नमस्कार दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भयंकर वार शुरू हो चुका है। पाकिस्तान को अब मिटाने का धमकी दिया है तालिबान। अफगानिस्तान तालिबान बोला है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं, ये तो आस्तीन का सांप है, ये हमारे पीछे रह के हमें ही ख़त्म कर डाला, अब उसे हम छोड़ेंगे नहीं। दुनिया का कोई ताकत, चाहे चाइना आ जाए या फिर कोई और जाए, पाकिस्तान को अब बचा नहीं पाएगा। गद्दारी सजा हम उसे मौत से देंगे, पाकिस्तान में तांडव मचा देंगे, पाकिस्तान का अस्तित्व मिटा देंगे, पाकिस्तान में लोग तरस तरस से मरेंगे। अब देखेगा तालिबान क्या करो दिखाता है। आप बोलेंगे दोस्तों, आप ऐसा क्या हो गया जो तालिबान और पाकिस्तान चोंच में चोंच मिलाए रहता था, दोनों का अब क्या हो गया जो दोनों लड़ने में तुला हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे भारत को भयंकर फायदा हुआ है। तालिबान वाले भारत को अपना गुरु मान रहा है और तालिबान बोला है कि भविष्य में भारत के साथ मिलकर हम काम करेंगे, भारत हमारा तमाम गलती को खसरे माफ़ कर दे। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये केवल 6 महीना हुआ है। आज से महज 6 महीना पहले पाकिस्तान लंबे लंबे दावे कर रहे थे कि अरे भाई तालिबान वाले अब जिहाद शुरू करेगा, कश्मीर पे हमला करेगा, भारत को अशांत कर देगा। दोस्तों, ये सब केवल 6 महीना में ही हवा निकल चुका है। आप बोलेंगे ऐसा क्या हुआ है? दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप पूरा वीडियो देखते रहिए। आप लोग जानते हैं दोस्तों, हाल ही में यूनाइटेड नेशन, दुनिया के तमाम बड़े बड़े संस्थान दावा किया है कि इस सीजन यानी कि अब की बार जो ठंड का मौसम है, उस मौसम में कम से कम अफगानिस्तान में 2 से लेकर 2.5 करोड़ लोग, कितना 2 से लेकर 2.5 करोड़ लोग भूखे सोएंगे, लाखों आदमी भूखे मर जाएंगे। आप बोलेंगे भाई 2 से 2.5 करोड़ लोग भूखे सोएंगे, अफगानिस्तान का जनसंख्या कितना है? दोस्तों, अफगानिस्तान का टोटल जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 80-90 लाख है, ठीक है। उसमें से कितना 60 से लेकर 70% लोग भूखे सोएंगे। बड़ी बात है दोस्तों। और मान लीजिए जब लोग भूखा होता है ना, तो क्रांति आता है, और क्रांति आता है ना तो किसी बड़े बड़े महाशक्ति यानी कि जो भी ताकतवर राजा, उसे जनता उखाड़ फेंकता है। तालिबान को लग रहा है कि इसी विंटर, इसी ठंड में हमारा कहानी, हमारा जनता ही खत्म कर देगा, क्योंकि हमारे हाथ में सत्ता आ चुका है लेकिन हमें चलाने तो आ नहीं रहा है। और यही कारण है कि लोग आज भूखे मरने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, फिर भी भारत ने वादा किया, भारत ने कहा कि बेशक तालिबान आ चुका है, बेशक अफगानिस्तान में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, लेकिन हम वहाँ के लोगों को मरने देंगे, सबको हम फ्री में। दोस्तों, भारत ने बोला कि फ्री में सबको हम दवाइयाँ देंगे, फ्री में सबको इंजेक्शन देंगे, ड्रग्स देंगे। इतना ही नहीं, 50,000 मैट्रिक टन, कितना 50,000 मैट्रिक टन अनाज देंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है और इसका 1 रुपया लेंगे, पूरी तरह से फ्री होगा, हम अफगानिस्तान को दे देंगे। दोस्तों, तालिबान को एक उम्मीद जगा भाई कि जिसे हम दुश्मन मान रहे थे वो तो असलियत में मेरा मित्र है। और दोस्तों, तालिबान ने भारत के लिए गुन गाना शुरू कर दिया और यही बात पाकिस्तान को पिछले 2 महीना से खल रहा है। अब समस्या यह है, भारत तो बोल रहा है कि हम 50,000 मैट्रिक टन अनाज भेजेंगे, दवा देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन पहुंचाएंगे इसे? भारत के पास कोई रास्ता नहीं है। अब कई सारे मित्र बोलेंगे अरे भाई तुम्हें पता नहीं है, भारत के पास चाबहार बंदरगाह है ना, हम लोग ईरान भेज सकते हैं, वहाँ से अफगानिस्तान भेजेंगे। पहले भी तो वही होता था ना। दोस्तों, पहले के बात अलग था, पहले ईरान और अफगानिस्तान में मित्रता था, लेकिन जब से तालिबान आया है ना, तब से ईरान दोस्तों बॉर्डर सील कर दिया है, यानी कि दोनों का दुश्मनी हाई हो चुका है और एक चींटी भी इधर उधर जाने दोस्तों डरता है, क्योंकि जो भी सामने आया उसको गोली मार दे। जिस प्रकार से आज भारत और पाकिस्तान का सीमा बंद है, उसी प्रकार से ईरान और अफगानिस्तान का सीमा बंद है। यानी कि हम लोग अगर अनाज या फिर कुछ चाबहार होते हुए भेजते हैं ना, तो वो वहीं अटक जाएगा, अफगानिस्तान तक पहुंचेगा नहीं। हाँ, दूसरा रास्ता यह है, तालिबान वालों को पाकिस्तान पे बहुत घमंड था कि ये मेरा मित्र है, ये तो हमारा हर मुसीबत में साथ देगा। और दोस्तों, हम लोगों ने जानबूझ के अफगानिस्तान को बोला कि आप एक काम कीजिए, पाकिस्तान से रास्ता मांगे, हम उसी रास्ते आपके यहाँ अनाज पहुँचा देंगे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में पाकिस्तान रोला पिछले 2 वर्ष से अटका रहा है कि नहीं, हम कभी भी भारत को अपने होते हुए रास्ता नहीं देंगे अफगानिस्तान तक जाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मीटिंग हुआ, रसिया था, इंडिया था, कई सारे देश था, उन्होंने ओपनली कहा कि पाकिस्तान ये गलत कर रहा है, ये नाजायज़ है, पाकिस्तान को कम से कम अभी सोचना चाहिए, अफगानिस्तान में लोग भूखे मरने वाले हैं, अभी रास्ता दे दो। और दोस्तों, पाकिस्तान उस समय मान भी गया, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं, पाकिस्तान दोगला किस्म का आदमी है, बोल तो रहा है लेकिन देरी करेगा। और दोस्तों, तालिबान ने ओपनली कहा था कि पाकिस्तान वाले तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम तो बोल रहे थे कि हमारे लिए जान देंगे, लेकिन तुम तो अभी रास्ता दे रहे हो, तुम क्या मित्र हो। दोस्तों, तालिबान ने ओपनली हाल ही में भारत को बहुत बड़ा खास तौर पर तारीफ किया था और पाकिस्तान को विलन बता दिया था। लेकिन पाकिस्तान दोस्तों मजबूरी में भारत को बोला ठीक है हम आपको
जाने देंगे। अब समस्या यहाँ पे यह है, पाकिस्तान बोला है कि हम आपको अनाज भेजने देंगे, दवा भेजने देंगे, ड्रग्स भेजने देंगे, लेकिन मेरा शर्त यह है कि आप यहाँ से बाघा बॉर्डर तक सामान लाइए, बाघा बॉर्डर से हमारा ट्रक वहाँ पे सामान पहुँचा देगा। आप बोलेंगे भाई इसमें बड़ी बात क्या है, हमें तो कैसे भी सामान पहुँचाना है ना, चाहे कैसे ही पहुँचे, हम लोग पाकिस्तान को दे देते हैं। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि भारत को यहाँ पे 3 भयंकर नुकसान होगा। पहला नुकसान तो यह होगा कि पाकिस्तान को अगर हम सामान सौंपते हैं, पाकिस्तान आज खुद भुखमरी की हालत में पहुंचा हुआ है। दोस्तों 100% तो श्योर है, मान लीजिए हम लोग 50,000 मेट्रिक टन अनाज भेजेंगे ना, उसमें से कम 25,000 मेट्रिक टन अनाज पाकिस्तान खुद ही खा जाएगा, यानी कि वहाँ पे घोटाला हो जाएगा। दोस्तों मान लीजिए पाकिस्तानी ट्रक होगा, पाकिस्तानी ड्राइवर होगा, पाकिस्तानी सरकार होगा, ये अनाज हम भेजेंगे ज़रूर लेकिन वहाँ पहुँचेगा ही नहीं, आधा तो वही लोग खा के पका देगा। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है, आप किसी को कोई ऐड भेजते हैं ना, तो उस ऐड को यानी कि उस मदद को आप उसके जैसे जाके दोस्तों तोल नहीं सकते हैं, यानी कि आप वहाँ पे जाके नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते कि हम कितना माल भेजे हैं। पता कारण क्या है? कारण यह है कि मान लीजिए हम लोग 50,000 मेट्रिक टन भेजेंगे, वो एक दिन में नहीं जाएगा, कम से कम 6 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा। दोस्तों हज़ारों ट्रक जाएगा, तो 10 ट्रक आ जाएगा, 50 कल जाएगा, ऐसे करके दोस्तों सामान पहुँचता है। तो आप कैसे नापेंगे कि हम कितना सामान भेजे हैं? और दूसरी बात तो यह है कि वहाँ पे ऑलरेडी कैंप लगा हुआ है, सामान जाते ही लोगों को भूख, दोस्तों जो भूख का शिकार है उसे मिलना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम लोग ये वहाँ पे सामान नाप तोल नहीं सकते, इसीलिए भारत चाहता है कि नहीं हमारा ही ट्रक रहेगा, हम लोग खुद माल पहुँचाएंगे, क्योंकि जो देश खुद खाने के लिए तरस रहा है, अगर उसके हाथ में हम अनाज सौंप देंगे तो क्या होगा ये तो भगवान जाने। दोस्तों दूसरा समस्या यह है, पाकिस्तान जानता है अगर हमारे यहाँ होते हुए भारत का ट्रक जाएगा तो उस ट्रक पे भारत का फ्लैग होगा, हज़ारों ट्रक पे भारत का झंडा होगा, और ये झंडा अफगानिस्तान के बच्चे बच्चे तक पहुँचेगा, अफगानिस्तान के टीवी में पहुँचेगा, तालिबान के बच्चे बच्चे जानेगा। और पहले ऑलरेडी अफगानिस्तान का जो जनता है वो पाकिस्तान विरोधी है ही, बहुत जल्द तालिबान भी पाकिस्तान विरोधी बन जाएगा, और तालिबान और अफगानिस्तान दोनों मिलकर पाकिस्तान को ठुकाए शुरू न कर दे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भारत का तारीफ होगा और हर जगह भारत का झंडा लहराएगा। तो पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ पे भारत का झंडा न लहराए, पाकिस्तान का जो ट्रक है ना उसका झंडा लहराए, पाकिस्तान का झंडा लहराए, और जैसे ही पाकिस्तान का ट्रक अफगानिस्तान में जाए तो लोगों का दिल खुश हो जाए और सब बोले देखो भाई पाकिस्तान तो हमारा मदद कर रहा है। दोस्तों अफगानिस्तान में जो जनता है दोस्तों वो तो मूर्ख है, उसे क्या पता कि माल कौन भेज रहा है, अनाज कौन भेज रहा है। देखिएगा पाकिस्तान का झंडा है ट्रक पे तो पाकिस्तान जिंदाबाद वो करना शुरू कर देगा, यानी कि भारत को अनाज देके भी कोई फायदा नहीं होगा, केवल नुकसान ही होगा। इसलिए भारत दोस्तों चाहता है कि हम खुद से भेजे। इन सब के अलावा पाकिस्तान चाहता है कि हमें कुछ कमाई हो। कमाई कैसे होगा? मान लीजिए अगर वहाँ पे हम लोग ट्रक पे माल बदलेंगे दोस्तों तो क्या होगा, पाकिस्तानी ट्रक को हम लोग को भाड़ा देना होगा, यानी कि हज़ारों ट्रक को हम लोग भाड़ा देंगे, पाकिस्तान को डबल मुनाफा होगा। दूसरी ओर वो घोटाला करेगा, तीसरी ओर ट्रक का पैसा नफा करेगा, और चौथी ओर दोस्तों पाकिस्तान का जो इमेज है, गुडविल है अफगानिस्तान में और बढ़ जाएगा। यानी पाकिस्तान एक बहुत शातिर माइंड लगाया हुआ है, भारत ने उस माइंड को चारों खाने चित करके अड़ गया। भारत बोल रहा है कि नहीं हम तो अपना ट्रक भेजेंगे, नहीं तो हम माल अभी फिलहाल नहीं भेजेंगे। दोस्तों अब तालिबान वाले पाकिस्तान पे ये आरोप लगा रहा है कि तुम लोग राजनीति कर रहे हो, तुम लोग घटिया देश हो, तुम हमें बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। दोस्तों ये सही है, भारत चाहता ना तो ईरान पे दबाव बना के ईरान से चाबहार पोर्ट खुलवा सकता था दोस्तों, भारत चाहता तो, लेकिन भारत जानबूझ के पाकिस्तान को चूज कर रहा है ताकि तालिबान का जो अकड़ है, घमंड है वो खत्म हो। तालिबान बोलता है हमेशा कि पाकिस्तान हमारे लिए जान दे देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, इसीलिए भारत चाहता है कि हम पाकिस्तान के रास्ते ही भेजेंगे। तालिबान वाले समझेंगे आखिर पाकिस्तान है कैसे दोस्तों, इसीलिए भारत ने ओपनली बोला है कि अभी ईरान से संबंध अफगानिस्तान खराब ही वहाँ से हम नहीं भेज रहे हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा चाल है, समझिए, पाकिस्तान को हमेशा हमेशा कल चौपट करने का। और देखेंगे जिस प्रकार से पहले अफगानिस्तान का 80% जनसंख्या भारत के साथ था दोस्तों, केवल 2 साल में देखेंगे 2 साल बाद तालिबान भी पूरी तरह से भारत के साथ होगा, यानी कि अफगानिस्तान की जनता प्लस तालिबान दोनों भारत का समर्थक होगा दोस्तों। और देखेंगे भविष्य में ये दोनों मिलकर पाकिस्तान पर चढ़ाई कर देगा, क्योंकि अफगानिस्तान चाहता है कि ग्रेटर अफगानिस्तान बने, और उस ग्रेटर अफगानिस्तान में आधा से अधिक पाकिस्तान आता है दोस्तों, तो पाकिस्तान का अंत ही हो जाएगा। इसलिए भारत यहाँ पे गेम खेल रहा है, समझिए।